विष्णु जी की जय हो। आज चौथ का व्रत रखने वाली सभी बहनों को चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र माह में आने वाली संकट चौथ का व्रत है। इसे आज चौथ और पोता चौथ के नाम से जाना जाता है। यह व्रत हर मनोकामना को पूरा करने वाला और वंश परंपरा को बढ़ाने वाला होता है। इस व्रत में खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुननी चाहिए। कथा सुने तो हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कथा सुनी जाती है। व्रत की सारी विधि मैंने आपको पहले ही बता दी है, उसी के अनुसार आप व्रत कर सकते हैं। इस दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य जरूर देना चाहिए और इस व्रत का उद्यापन घर में बेटे के जन्म लेने पर किया जाता है, या फिर आपकी कोई आशा है वो पूरी हो जाती है तो भी इस व्रत का उद्यापन किया जाता है और फिर नई मनोकामना लेकर इस व्रत को दोबारा शुरू किया जाता है। तो व्रत रखने वाली सभी बहनों से मेरा कहना है कि कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में आस माता की जय हो, चौथ माता की जय हो, गणेश जी भगवान की जय हो जरूर लिखें और कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में शेयर करें। आस माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो पहले अपने सुनते हैं गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी उम्र बहुत हो चली थी, उसके कारण उसे आंखों से नाक के बराबर दिखाई देता था। उस अंधी बुढ़िया के परिवार में उसका बेटा और बहू रहा करते थे। बेटे बहू के कोई संतान नहीं थी और रहने के नाम पर उनके एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जो मिट्टी गारे और घास फूस से बनी हुई थी। इतनी घोर गरीबी के बीच में वे छोटे मोटे काम करके किसी तरह से अपना गुजर बसर किया करते थे। अंधी बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत बड़ी भगत थी। वह दिन रात ईश्वर के ध्यान में लगी रहती थी। वह नियम से रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती, सिंदूर से तिलक करती, गुड़ और दुर्वा घास अर्पित किया करती थी। और जब भी गणेश चतुर्थी आती तो उस दिन गणेश जी के निमित्त व्रत भी किया करती थी। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करती थी। वह गणेश जी भगवान को इष्ट देव के रूप में पूजा करती थी। तो उसका सारा जीवन अपने इष्ट देव गणेश जी भगवान को भजने में ही बीत गया। जब भी वो गणेश जी की पूजा करती तो कहती, गणपति की सेवा मंगल मेवा। तो एक दिन गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इस बूढ़ी माई ने अपनी सारी उम्र मेरी भक्ति करते हुए बिता दी है, तो मुझे इसे दर्शन देना चाहिए। तो इस तरह का विचार करके गणेश जी भगवान बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम जो चाहे मांग लो। तो बुढ़िया माई का पूरा जीवन गरीबी में बीता था, पर उसमें गजब का संतोष था। बुढ़िया माई ने कहा कि गणेश जी भगवान, आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं आपके दर्शन तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत ही धुंधला दिखाई देता है। मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, मुझे कुछ नहीं मांगना। तो गणेश जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी परम भोली भगत से कहने लगे कि आज तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, कल मैं फिर आऊँगा, तब तुम वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान तो जरूर दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अंधी बुढ़िया माई जैसे नींद से जागी हो, उसे ऐसा लग रहा था, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच भगवान उसके सामने आए थे। लेकिन उसके पास गहरी आस्था का बल था, इसीलिए अविश्वास का कोई कारण नहीं था। वह सबसे पहले गिरती पड़ती अपने बेटे के पास गई और हाँफते हाँफते उसने सारी घटना विस्तार से बताई। बेटे को अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उसकी माँ की अटूट भक्ति पर उसे पूरा विश्वास था। तो वो सोचने लगा कि हो सकता है गणेश जी भगवान ने माँ को दर्शन दिए हैं। तो वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ,
आप भगवान से ढेर सारा धन मांग लो ताकि हमारी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाए। तो उस बुढ़िया की बहू पास में बैठी यह सारी बातें सुन रही थी। तो वह अपनी सास के पास आकर बड़े मधुर स्वर में कहने लगी कि माँ जी, आप हर समय कहती हो कि बच्चों के बिना घर बहुत सूना सूना लगता है, तो आप ऐसा करें, बप्पा से पोता मांग लें। तो अंधी बुढ़िया सोच में पड़ गई कि बेटे की बात मानूं या बहू की बात मानूं। काफी देर सोच विचार करते हुए अनमनी सी बैठी रही और फिर दोपहर का खाना खाकर पड़ोस में बातें करने के लिए चली गई। बातों बातों में बुढ़िया माई ने अपनी वह कहानी पड़ोसन को सुना दी। तो पहले तो उसने उसका खूब मजाक उड़ाया, कहने लगी कि कभी गणेश जी भगवान भी प्रकट होते हैं, तुमने नींद में कोई सपना देख लिया होगा। तो वह फिर से कहने लगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सचमुच गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं। तो उसकी पड़ोसन कहने लगी कि माई, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेती हूँ। तुम कहती हो कि तुम्हारे बेटे ने कहा है कि धन मांग लो और बहू ने कहा है कि पोता मांग लो। तो मेरी बात सुनो, क्या काम के हैं माया और नाती पोते? क्योंकि तुम्हें तो आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं देता, पता नहीं कितना जीवन शेष है। तुम ऐसा करो, अपने लिए आंखें मांग लो और कल गणेश जी भगवान से आंखें मांगकर जी भरकर गणेश जी के दर्शन कर लेना। आंखों से सारी दुनिया उजियाली हो जाएगी और तुम्हारी बची खुची जिंदगी भी आराम से कट जाएगी। अंधी बुढ़िया तो अब बेचारी पहले से ज्यादा उलझन में पड़ गई। उसने सोचा कि पड़ोसन भी ठीक कह रही है कि अगर दिखाई भी नहीं देगा तो फिर नाती पोते क्या काम की है। अब वह तो सोच रही थी कि क्या मांगूं क्या ना मांगूं। इसी उधेड़ बुन में अंधी बुढ़िया अपनी लकड़ी के सहारे को कभी दाईं ओर टेकती कभी बाईं ओर टेकती, टुक टुक टेकती हुई घर की तरफ चल पड़ी। अपनी झुकी हुई कमर और दिखाई ना देने की वजह से धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए किसी तरह वो अपनी झोंपड़ी में पहुंच गई। झोंपड़ी में पहुंचकर देखा कि बुढ़ापा, साथ में अंधापन, घोर गरीबी, सूना घर, कुछ भी तो नहीं था। बूढ़ी माई मजबूर तो थी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान थी। वो सोच रही थी कि सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, पर उसका हृदय तो कोमल था, तो वह किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी। सोच रही थी कि बेटे की इच्छा पूरी करूं या बहू की इच्छा पूरी करूं या फिर अपना बुढ़ापा संवारूं। यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जल्दी बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह खुशी खुशी गणेश जी के आगमन की तैयारी में जुट गई। आज बहू भी समय से पहले उठ गई थी। सास बहू ने मिलकर अपने मिट्टी गारे और फूस की झोंपड़ी की लिपा पोती करके चमका दिया। साफ सफाई करने के बाद दोनों नदी पर स्नान करने गई। वापिस आकर जब गणेश जी का भोग तैयार करने के लिए सामान एकत्रित करने लगी तो यह देखकर वो तो हैरान हो गई कि उन्हें अपनी छोटी सी रसोई में वह सब कुछ मिलता जा रहा था जिस चीज की उन्हें जरूरत थी। तो बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव से लड्डू, खीर, पूरी, हलवा, 7 प्रकार की सब्जियां, रायते, कई प्रकार के चावल, पुए, पकोड़े, तरह तरह की चटनियाँ, अचार, पापड़, फल, मेवा, मिश्री और ना जाने क्या क्या पकवान बनाकर 56 भोग की थाली सजा दी। अब हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। पूरा घर खाने की खुशबू से भर गया। ऐसे में तो मनुष्य तो क्या, देवताओं के मुंह में भी पानी चल पड़ा। रसोई का सारा काम करके सास बहू ने पूजा और आरती की तैयारी शुरू कर दी। शाम होने वाली थी। उनके पास गणपति का मंदिर या मूर्ति तो थी नहीं, बस एक पुराना लक्ष्मी गणेश वाला कैलेंडर था। उसी के सामने उन्होंने सातिया काट कर पाटला रख दिया और दिया जोत करके गणेश जी के भोग की सामग्री को सजा दिया। बुढ़िया माई गणेश जी भगवान की आरती गाने लगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता थारी पार्वती है, पिता महादेवा। और हमेशा की तरह पूरी भक्ति में लीन हो गई। तभी अचानक से वहाँ पर गणेश जी भगवान प्रकट हो गए। तो वह बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और पूरे प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से गदगद होकर पकवानों से भरा हुआ थाल गणेश जी के आगे कर दिया। भगवान ने भी उसी प्रेम के साथ एक मोदक उठाकर अपने मुख में रख लिया और बोले कि पार्वती माता के हाथ से बने भोजन की याद आ गई है। फिर गणेश जी भगवान ने भर पेट वहाँ पर भोजन किया। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जैसे जैसे भगवान गणेश भोजन करते जा रहे थे, वैसे ही वो भोजन दुगना चौगुना हो रहा था। वह भोजन बढ़कर इतना हो गया कि सारे गांव वाले भी भोजन कर गए, फिर भी बाकी बचा हुआ रह गया। तो भगवान गणेश इस तरह भोजन करके तृप्त हो गए और फिर बुढ़िया माई से कहने लगे कि माई, मैंने तुम्हें कहा था कि वचन मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वरदान मांगो, जो तुम मांगोगी वही तुम्हें जरूर मिलेगा। तो बुढ़िया माई ने तो पहले से ही सोच रखा था। वह अपने बेटे की बात को भी रखना चाहती थी, बहू को भी खुश करना चाहती थी और अपनी ज़रूरत को भी पूरा करना चाहती थी। तो वह बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, नाती दे, पोता दे, समस्त संसार परिवार का सुख दे और अंतकाल में मोक्ष दे। तो बूढ़ी माई के इस तरह मांगने पर गणेश जी भगवान बूढ़ी माई की चतुराई पर हंसने लगे और कहने लगे कि माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, लेकिन आज तुमने एक ही बात में सब कुछ मांग लिया है। पर हे माई, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने जो मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और पूरे गांव में पकवानों वाला गणपति भगवान का प्रसाद बांटा और बूढ़ी माई का घर धन धन्य से भर गया और बहू की गोद में पोता खेलने लगा। बूढ़ी माई की आंखों की रोशनी आ गई, झुकी हुई कमर सीधी हो गई। परदेश गया हुआ पति लौट आया। फिर बुढ़िया और उसका पति, बेटे, बहू और पोता सारे खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करने से बूढ़ी माई को अपने जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति हुई। हे गणेश जी भगवान, जो भी व्रत या पूजा पाठ में आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जैसी कृपा आपने बुढ़िया पर की वैसी सब पर करना। तो प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक आदमी रहता था। उसके 4 बेटे थे। उस आदमी के परिवार में उसकी पत्नी, 4 बेटे और 3 बहुएं थीं। सबसे छोटे बेटे का विवाह नहीं हुआ था। सबसे छोटे बेटे का नाम आसलिया था। वह कोई काम नहीं करता था और हमेशा जुआ खेलता रहता। आलसी और निकम्मा होने के बावजूद भी वह आस माता का परम भगत था। हमेशा आस माता की पूजा करता और हर साल व्रत भी किया करता था। उसकी एक आदत थी, वह जुए में चाहे हारे या जीते ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। तो इसी तरह समय बीतता गया। उसकी यह आदत उसकी भाभियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कुछ समय तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन उसकी भाभियों ने गुस्से में आकर उससे कहा कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। काम काज तो कोई करते नहीं हो, जब मन करता है ब्राह्मणों को ले आते हो। हमें तुम्हारी यह आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि काम काज तो कुछ करते नहीं हो। तुम्हें क्या पता अनाज कहाँ से आता है, भोजन कैसे बनता है। तो अपनी भाभियों की बात सुनकर आसलिया बहुत ही दुखी हुआ और अंदर जाकर अपने माँ बाबूजी के चरण स्पर्श करके घर छोड़कर निकल पड़ा। उसकी माँ ने आवाज़ें लगाई कि बेटा, इस तरह तू कहाँ जा रहा है?
पर वह कुछ नहीं बोला। चलते चलते गांव से बाहर निकला और गांव छोड़कर जंगल में चला गया। वह सोच रहा था कि मुझे कुछ काम काज करना तो नहीं आता है, मैं अपना जीवन कैसे जीऊँगा। इस तरह सोचते विचारते वह जंगल से निकलकर दूसरे नगर में पहुंच गया। वह वहां भी आस माता का नाम मन में दोहराते हुए गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। जब गांव के लोगों ने उसे देखा तो उसके पास जाकर पूछा कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे बैठे हो। तो वो कहने लगा कि क्या करूँ, मुझे कोई काम तो आता नहीं है, मुझे तो सिर्फ जुआ खेलना आता है। मैं तो बैठा बैठा यही सोच रहा हूँ कि मैं अपना जीवन कैसे जीऊँगा। तो यह बात पूरे गांव में फैल गई कि गांव के बाहर एक आदमी आया है, वह बहुत बड़ा जुआरी है। तो बात फैलते फैलते राजा के कानों तक पहुंच गई। तो राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि मैंने सुना है कि गांव के बाहर कोई आदमी आया है, वह बहुत ही बड़ा जुआरी है, तो मेरी उसके साथ जुआ खेलने की इच्छा है, तुम उसे यहाँ पर लेकर आओ। तो राजा के आदेश पाकर सैनिक उस आसलिया के पास गए और जाकर कहा कि राजा ने आपको याद किया है। तो वह खड़ा होकर सिपाहियों के साथ चल पड़ा और नगर के राजा के दरबार में गया। वहां जाकर बड़े ही प्रेम भाव से राजा को नमस्कार किया। तो राजा ने उसका परिचय पूछा तो उसने अपना पूरा परिचय दे दिया। तब राजा बोले कि तूने अपनी जिंदगी में जुआ ही खेला है और कोई काम नहीं किया। अगर तुम इतने बड़े जुआरी हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। तब आसलिया कहता है कि हे राजन, आपसे मेरी तुलना कहाँ हो सकती है, मैं तो एक घर से निकाला हुआ जुआरी हूँ और मेरे पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं दांव पर क्या लगाऊंगा, आप तो इस नगर के स्वामी हैं। तो राजा ने कहा कि अगर तुम जुए में हार गया तो मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, हम कोई भी चीज़ दांव पर लगाए बिना ही जुआ खेलते हैं, मुझे तो बस ये देखना है कि क्या तुम मुझे हरा सकते हो, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं होगा, मैं इस नगर का राजा हूँ, ईश्वर को साक्षी मानकर वचन देता हूँ। तो इस तरह के वचन के बाद राजा और आसलिया के बीच में जुए का खेल शुरू हो गया और जुए में आसलिया जीत गया। तो राजा यह देखकर बहुत ही हैरान थे और राजा खुश होकर उसे कहने लगे कि तुमने मुझे हराया है, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है, तुम जीते हो, इस बात पर मुझे गर्व है। यह कहकर राजा ने आसलिया को गले से लगा लिया। आसलिया तो हैरान था कि ये क्या हो रहा है। तो राजा उसे कहने लगे कि मैं अपनी राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। यह कहकर राजा ने पंडितों को बुलाया और विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया और फिर खूब धूमधाम से अपनी राजकुमारी और आसलिया का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद आसलिया वहीं पर रहने लगा और राजा के साथ दरबार में जाता। राजा ने उसे अच्छी तरह सब कुछ काम समझा दिया और फिर एक दिन उसे वहाँ का राजा घोषित कर दिया। पर आसलिया ने इतना सब कुछ मिलने के बाद भी आस माता की पूजा करनी नहीं छोड़ी। अब आसलिया के देखा देखी उसकी पत्नी भी आस माता की पूजा और व्रत किया करती थी। तो इस तरह से आसलिया तो सुखी और संपन्न हो गया, उसे कभी कोई चीज़ की कमी नहीं थी। और उधर जिस दिन से वो अपना घर छोड़कर आया था, उसकी भाभीयों ने निकाला था, उसी दिन से उनके उल्टे दिन शुरू हो गए थे। घर में रखा हुआ अनाज समाप्त हो गया, खेतों में अकाल पड़ गया, यहाँ तक कि उन्हें 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। तो वे दुखी होकर काम की तलाश में घर छोड़कर निकल पड़े। चलते चलते वो उसी नगर में पहुंच गए जहां आसलिए को राजा बनाया गया था। तो उस नगर में जाकर गली गली में आवाज़ें लगाने लगे कि कोई हमें काम पर रख लो, कोई हमें काम पर रख लो। फिर वो इसी तरह आवाज़ें लगाते हुए राजमहल के आगे से गुजरने लगे। तो राजा की बेटी आसलिए की पत्नी ने उन्हें देखा और वह अपने पति आसलिए से कहने लगी कि स्वामी, बाहर कई लोग काम के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं, वे मुझे किसी भले घर के लगते हैं, लगता है उन पर कोई विपत्ति आन पड़ी।
मैं चाहती हूँ कि हमारे महल में इतने सारे काम हैं, उन्हें काम पर रख लो। तो आसलिए ने अपने आदमियों को भेजकर उन सबको राजमहल में बुला लिया। तो जैसे ही वो सारे के सारे आसलिया के सामने आए तो आते ही उसे पहचान लिया कि ये तो हमारा ही आसलिया है। उनके मन में बड़ी ही हैरानी हुई कि ये राजा कैसे बन गया। ये तो कोई काम काज करता नहीं था, इसे तो जुआ खेलने के अलावा कुछ भी नहीं आता था। अब भाभियाँ भी मन ही मन सोच रही थी कि यह सब कुछ तो देवर जी के भाग्य में ही लिखा था। इनके भाग्य का हम खाते थे, पर अहंकारवश हमने देवर जी को घर से बाहर निकाल दिया। उसी का परिणाम ये है कि आज हम दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। उस समय हमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इन्हें कोई काम तो आता नहीं है। वो इस तरह सोच रही थी और उसकी माँ अपने बेटे को देखकर आंसू बहा रही थी और खुश भी हो रही थी, क्योंकि बेचारी जिस दिन से वह घर छोड़कर निकला था उस दिन से बहुत ही परेशान रहती थी। सोचती रहती कि ना जाने कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा, उसे कोई काम काज तो आता नहीं है। जब आसलिए ने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ और भागकर उनके पास आया, अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहने लगा कि माँ देखो, आपका आसलिया बावलिया बेटा आज राजा बन गया है। यह कहकर उसने अपने माँ, बाऊजी और अपने भाई भाभी सभी के पैर छुए और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर ले गया और कहने लगा कि तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, आज मैं राजा बन गया हूँ, तो सारे हम मिलजुल कर यहीं पर रहेंगे। इस तरह बोलते हुए आसलिया के मन में कोई खोट नहीं था। तो इस तरह का सरल स्वभाव देखकर उसकी भाभियों को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा होने लगा और वो हाथ जोड़कर कहने लगी कि देवर जी, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। तो आसलिया ने कहा कि नहीं भाभी, आपसे गलती नहीं हुई। अगर आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालती तो आज मैं राजा कैसे बनता, और आपके सहयोग के लिए आपके लिए देवरानी कहाँ से लेकर आता। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई तो उसने आकर अपने सास ससुर और जेठानियों के चरण स्पर्श किए। तो यह देखकर आसलिया तो बहुत ही खुश हो रहा था कि आज मुझे मेरा परिवार मिल गया है, और वह मन ही मन आस माता का धन्यवाद कर रहा था। फिर सारे के सारे मिलजुल कर वहीं पर रहने लगे और वे देवरानियाँ जेठानियाँ आस माता के व्रत करने लगी। तो आस माता के व्रत के प्रभाव से उन चारों देवरानियों जेठानियों को सुंदर संतानों की प्राप्ति हुई। फिर आसलिए की माँ ने अपने बेटे आसलिए और बहुओं को आस माता व्रत का उद्यापन करवाया और पूरे नगर में ऐलान करवाया कि आज के बाद हर स्त्री पुरुष आस माता का व्रत रखें। बोलो आस माता की जय हो। हे आस माता, कथा कहने में, सुनने में या सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करना और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। जिस तरह आपने आसलिए की मनोकामना पूर्ण की वैसी हमारी भी करना। सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना और वंश परंपरा को बनाए रखना। प्रेम से बोलो आस माता की जय हो।